नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में बात करने के लिए फिर से मौजूद है बुरहानपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विजय गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे बुरहानपुर विधानसभा की कर लेते हैं हम। पिछले दिनों चुनाव हुआ है जी। विधानसभा चुनाव के अंदर पहली बार मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी बगावत भाजपा और कांग्रेस में भी देखने को मिली। क्या कारण समझते हैं आप? भाई, बगावत तो आज ही नहीं, इसके पहले भी हमेशा होती थी। हर जगह बगावत हुई है और उसके बाद भी जो सरकारों के काम, जो सरकार अच्छा काम करती है तो उसको विजय श्री हासिल होती है। वही हमारा अपने भाजपा का भी हुआ। पिछले 20 साल से भाजपा सरकार में थी। पिछले कुछ 15 महीने के लिए जो सरकार नहीं बन पाई थी, तो जो 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार आई उससे और हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 15 महीने में जो कांग्रेस ने घोषणाएं की थी वो कुछ भी, एक भी घोषणा पे उन्होंने काम नहीं किया जी। उसका लाभ फिर भाजपा को मिला फिर से, कि भाजपा काम तो करती है, विकास तो करती है। तो फिर लोगों ने फिर से विश्वास जताया। अभी आपने देखा होगा कि कई मीडिया वाले, कई पत्रकार, कई बड़े बड़े जो अंदाज़ा लगाते थे कि भाई बराबर में सीट आएंगी, या तो बीजेपी कितनी आएंगी या तो कांग्रेस कितनी आएंगी। फाइनल नहीं हो पा रहा था कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन देखो सरकार किसी बनी, 163 विधायक जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफा माहौल था, लेकिन जो कुछ लोग जो मैदानों में घूमते हैं वो गाँव में थोड़ी जाते हैं, लोगों के घरों घर थोड़ी जाके देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के लाभ इतने हर जनता को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो कोरोना काल से जो फ्री का अनाज, जो गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिल पाता था, परेशान होते थे, कई लोग बेचारे भूखे सोते थे, आज उनको अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है। कई गरीब लोग ऐसे हैं जो मकान नहीं बना पाते थे, तो उनके आज मकान बन रहे हैं। हमारे गाँव में भी, ग्राम पंचायतों में हम आप आके देख लेना, कई पक्के मकान हैं। पहले क्या हालत होती थी कि कच्चे मकान में जो कोई बहुत गरीब आदमी है उसके यहाँ मकान नहीं है। आज हमारे मोदी जी ने ठाना है कि हर गरीब का मैं मकान बना के दूंगा, हर कच्चा मकान पक्का मकान बना के दूंगा। तो उसकी दुख दर्द की जो कहानी वो मैंने मेरे आंखों से देखी है, एक बार नहीं देखी, बरसों से देख रहा हूँ मैं। क्या हालत होती थी गरीब की, कि जिस गरीब के घर में झोपड़ा है, मकान है, वो बेचारा इधर उधर से तुरखाटी, हमारे खेतों में तुअर होती है, तुअर की तुरखाटियाँ बांध के गाँव का कचरा, वो मट्टी और गोबर, भैंस का, गाय का गोबर मिला के वो दीवारें लीप देता था। और उसको टीन डालने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो क्या करता था, बाजार के जाके वो प्लास्टिक की पन्नी लाता था, वो पन्नी ला के उसको ढक देता था और उसका बन के आसियाना। उसमें उसके बूढ़ा माँ है, बूढ़ी माँ है, कोई बीमार है, उसका बूढ़ा बाप है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार पूरा वहीं रहता था उसका। और जब भी बरसात आती थी तो बरसात के समय में आंधी तूफान के बिना बरसात आती नहीं, कभी भी जून महीने में आप देखना। और उस आंधी तूफान में अच्छे पक्के मकान उड़ जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये छोटे गरीब आदमी का वो प्लास्टिक पन्नी बेचारी कब तक रहेगी। तो यदि प्लास्टिक की पन्नी उस समय उड़ गई तो आप कल्पना करो, उस मकान में रात में पानी कोई पूछ के आता है क्या? आंधी तूफान कोई पूछ के आती है कि 12 बजे आएंगे, कि दिन में आएंगे, कि रात में आएंगे, कि रात में 2 बजे आएंगे, कि 3 बजे आएंगे? वो तो कभी भी आती है। यदि रात में यदि आंधी तूफान आई, उस दुखियारी की हालत क्या होती होंगी आप पता करो, ध्यान करो, कल्पना करो सिर्फ, कि उसका बाप यदि बीमार है, बूढ़ा है, चले नहीं जा रहा है, घुटने दुख रहे, उसकी माँ है, अंधी है, दिखता नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और उस समय उसकी वो प्लास्टिक पन्नी उड़ जाए, और जब पानी जब आता है तो पानी के शांति से आता है। उस समय ऐसे ज़ोर से बिजली चमकती है, कड़ा करके, तो बदल ऐसा ज़ोर से आवाज़ करता है और ऐसी हवा चलती है, उस समय उस आदमी की क्या हालत होती होंगी। उस दुख को किसने समझा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दुख को समझा, उन्होंने उनके पक्के मकान बना के दे रहे। आज जिनके मकान बन गए हैं उनके घर जाके पूछो कितने खुश है वो लोग। और वो एक चीज़ एक नहीं है, बहुत अनेकों योजना है। उसके बदले आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। लेकिन कारण क्या है बगावत का जो इस बार होने के कुछ कारण? बगावत का कारण ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता तो बहुत सारे होते हैं, सब लोग काम करते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी कुछ सेवा करूं, मैं भी कुछ जनता के काम करूं। पर एक विधानसभा में टिकट एक ही दे सकते हैं और उम्मीदवार होते 10-10, काम करने वाले 10-10 होते हैं। तो फिर उसको भी समझाया जाता है, कई लोग नहीं मानते, कई लोग जीत में आ जाते हैं, कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, कई लोग विरोध कर देते हैं, कई लोग कुछ होता है। लेकिन ये तो चलता है, ये तो साधारण सी बात है। उसके बाद भी अपन सरकार बनाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
आज अपने मध्य प्रदेश में जहाँ भी तीनों चारों राज्यों में, पांचों राज्यों में जो चुनाव हुए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, MP में, एक तरफा सरकारें बनी। सारे परिणाम भाजपा के विपरीत थे इस विधानसभा चुनाव जी। में। भाजपा की प्रत्याशी अर्चना चिटनीस थी, हाँ MIM उतर गई थी, हाँ। कांग्रेस उतर गई थी। हाँ। आपने आकलन किया कि किस तरीके से, क्योंकि भाजपा का एक गुट जो खुद भाजपा के खिलाफ हो गया, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चुनाव में उतर गए। इतनी परिस्थिति गंभीर होने के बाद में भाजपा चुनाव क्यों जीती? भाजपा चुनाव इसलिए जीती है कि भाजपा के विकास के काम, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और बहुत सारी योजना मैंने बताया ना आपको भाई, घरों पे सब लोगों के, जैसे किसान हैं हमारे पूरे क्षेत्र में रहते हैं, किसानों को बिना ब्याज का कर्जा मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, केंद्र से भी 6,000 मिलती है, प्रदेश से भी 6,000 मिलती है। और फिर उसके बाद में गांव-गांव में रोड बन रहे हैं, गांव-गांव में मतलब खेतों में 10 घंटे बिजली मिलती है, घरों को 24 घंटे बिजली मिलती है। तो सब तरफ विकास ही विकास है। तो पब्लिक ने चाहा कि भाई विकास जहाँ हो रहा है तो वहाँ पे ये चुनाव जो होते हैं इसमें तो होता ही है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो ये विकास सतत और चलता रहेगा। आप पे भी आरोप लगे थे विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने का, आपको निलंबन भी किया गया था। आपने कुछ तय करने हैं कि आप हर्षवर्धन सिंह चौहान के रथ पे सवार थे, तो वो क्या माजरा था पूरा? वो माजरा ये था कि नंद कुमार सिंह चौहान जी को मैं बहुत छोटा था जब से उनको देखता हूँ। हमारे शाहपुर विधानसभा जब था अपने यहाँ पे बरहानपुर में, जब पहले 3 विधानसभा थी अपने ज़िले में, तो उस समय नंद कुमार सिंह चौहान जी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी जी। उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था हमारे क्षेत्र से। तो जब से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, उनके साथ में जुड़ा होने की वजह से उनके माध्यम से बहुत सारे हमको सम्मान मिले। उन्होंने कई पदों से मेरे को नवाजा भी, मेरे को जवाबदारियाँ दी कि भाई मंडल अध्यक्ष भी बनाया, उसके बाद में जिले का महामंत्री बनाया, जिला अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया। और वो तो सब अपनी मेहनत के बल पे और सबकी इस पे होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे आदमी को पहचाना। वो पहचान करते थे कि कौन आदमी कैसा है और किससे क्या होगा। तो पहले खंडवा लोकसभा पूरा कांग्रेस का गढ़ था। नंद कुमार सिंह चौहान ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने उस पर मेहनत कर करके आज उसको भाजपा में बनाया। और आज के तारीख में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, गांव में सरपंच भाजपा के हैं, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब तो भाजपा के हैं। बुरहानपुर में विधायक भाजपा का है, बुरहानपुर विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, सब तो भाजपा के हैं। इस समय जीतना बहुत आसान है, लेकिन उस समय चुनाव जीत के आ जाना, और उस समय कांग्रेस के ऐसे धुरंधर नेता थे यहाँ बुरहानपुर में और लोकसभा खंडवा में, जैसे शिव कुमार सिंह है, महेंद्र सिंह है, ये बहुत बड़े बड़े नेता थे, ये मुख्यमंत्री के दावेदार लोग थे। उनको नंदू भैया ने हराया है, और नंद कुमार ने ऐसा हराना कोई मौका खेल नहीं है। एक बार की बात है, नंद कुमार सिंह चौहान जब यहाँ पे संभाग में 37 सीटें जो थी अपनी, 37 सीटों में से 36 कांग्रेस जीती और अकेला नंद कुमार सिंह चौहान जीता था। अच्छा। तो उस मेहनत को देखते हुए और उनके साथ में रहते हुए हमने जो सीखा, हमको जो सम्मान मिला, तो इस बार उनका जो आकस्मिक निधन हुआ कोरोना में आने से। कोरोना में क्यों आए वो? जब कांग्रेस के 2 विधायक ने इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए थे, नारायण पटेल मंधाता से और यहाँ से नेपा नगर से सुविधा काजडेकर, ये कांग्रेस से जीत चुके थे, पर इन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के साथ में इस्तीफे दिए और वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और शर्तें रख के आए कि हमको तुम्हारे को जिता के देना पड़ेगा, हम विधायक थे, हमको विधायक बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मेहनत करी, नंद कुमार चौहान ने मेहनत करी और दोनों सीटें जिता के आई। नंद कुमार की मेहनत से वो सीट भी जीती, वो 24-25 हज़ार से जीती, और अपने ये नेपा नगर की विधानसभा की सीट 26,500 वोटों से जीती। अब वो तो एक विषय हुआ, पर उसमें भाग दौड़ करने में रात दिन भागना दौड़ना, एक रात में यहाँ मतलब एक दिन यहाँ पे तो रात में चलना, फिर वहाँ जाना, दूसरे दिन वहाँ पे उन्होंने प्रचार करना, संपर्क करना, जिताने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया। उसमें उनकी हेविडिटी कमजोर हुई और उस समय कोरोना काल चल रहा था, कोरोना उन पर हावी हुआ। अब कोरोना में उनकी जब शांति हो गई, वो निधन हो गया उनका, तो हम लोग सब तो एकदम स्तंभ हो गए कि सारा एकदम ये क्या हो गया, इतना अच्छा नेता अपने बीच से चला गया, जो आज शाहपुर से नगर पंचायत से बाहर आया था, जो शाहपुर नगर पंचायत का 2 बार का निर्विरोध अध्यक्ष रहा, जो 3 बार
विधायक रहा है क्षेत्र से, शाहपुर विधानसभा से, और 6 बार सांसद रहा ऐसा नंद कुमार सिंह चौहान जी, और प्रदेश से अध्यक्ष 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में से जब चले गए तो हमको सबको लगता था, क्योंकि पहले से हम देखते चले आ रहे थे, जैसे हमारे राजेंद्र दादू शांत हुए विधायक थे, तो उनकी बेटी तो कॉलेज पढ़ रही थी, तो वहाँ से उसको बुलाया और उसको हमने चुनाव लड़ाया। तो अपने पूरे लोकसभा वालों को ये लगता था कि नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे को या तो उनकी पत्नी को या किसी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में जो केंद्र की तरफ से जो राजनीति में जो भी उनके सुझाव आए होंगे, जो भी उनको समझ में आया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने के। उन्होंने जो किया अच्छा किया। तो नंद कुमार के चौहान के बेटे को या उनके परिवार को टिकट न देते हुए उन्होंने ज्ञानेश्वर भाई को दिया। तो ज्ञानेश्वर भाई भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे साथी थे, नंदू भैया के बहुत खास गिनती में थे वो भी। तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, हम लोगों ने फिर उनके लिए मेहनत की। मेरे को सांसद जी ने, जो ज्ञानेश्वर भाई है, उन्होंने मेरे को नेपा विधानसभा का प्रभारी बनाया। तो मैंने वहाँ पे लगातार मेहनत करके 35,000 की लीड ज्ञानेश्वर भाई को वहाँ से मिली। हमने सब मिल के काम किया। पर अभी इस समय ये हुआ, नाराज़गी थोड़ी सी मन में ये आई हम लोगों के सबके कि भाई लोकसभा टिकट नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया, लेकिन जब वो उनका बेटा भाई लोकसभा नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन बरहानपुर एक विधानसभा का टिकट हमको चाहिए। और टिकट हम क्यों मांग रहे थे, और वो भी क्यों मांग रहा था कि यहाँ के विधायक पहले चुनाव हार चुकी थी। अच्छा, यदि जीती होती तो हम क्यों मांगते। भाई जीती भी विधायक का क्या विरोध करेंगे हम, पर वो हार चुकी थी, पहले एक निर्दलीय से चुनाव हार चुकी थी, इसलिए हक बन रहा था कि भाई वो हार चुकी है चुनाव, तो उसके बदले में हमको नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट देना चाहिए। और वो कोई 9 सीखिया बच्चा नहीं है, वो 8 विधानसभा को टेकल करने वाला बेटा लड़का। आज उसको यदि अपन टिकट देते तो एक नया था, यंग था, काम करता। हम लोग ये चाह रहे थे सिर्फ, हमको ना दीदी से भी कोई नाराज़गी नहीं, दीदी जीती है तो अब हमारी पार्टी मजबूत हुई है, यहाँ पे विधायक हमारी बनी है। पिछली बार विधायक नहीं तो हमको कितनी तकलीफ होती थी यहाँ पे, बरहानपुर में कोई सुनने वाला नहीं था, कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस विधायक हमारी क्यों सुनेगा, निर्दलीय विधायक था, निर्दलीय विधायक क्यों सुनेगा। तो हमको तो हमारे पार्टी का विधायक बने, ये बहुत अच्छी बात है। पर हम लोगों ने कोशिश करी थी कि भाई हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट मिल जाता, और फिर बाद में फिर वो हर्षवर्धन में जीत करी कि नहीं अब मैं तो चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पर अब वो उसको मतदान में छोड़ देना, ये मेरे को मन को गवारा नहीं लगा। मेरे को लगा नंद कुमार सिंह चौहान के साथ में अपन साथ में 40 साल 45 साल से हम साथ में रहे, और उनके निधन के बाद उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी बड़ी जवाबदारी दी, और वो ना होने के बाद उनके बेटे को भी ऐसा मौका आ रहा है, तो अपन उनको साथ देना चाहिए, जो भी रिजल्ट आएगा जो आएगा। लेकिन हमने एक साथ मन लगा कि उसके साथ में काम किया, और पब्लिक ने भी चयन किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीतना चाहिए, तो हमारे यहाँ से दीदी जीत गई। तो कुल मिला के आपकी नाराज़गी ये थी? बस हमारी नाराज़गी ये थी कि भाई उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, वहाँ नहीं मिला। और फिर मांग क्यों रहे थे हम कि यहाँ की विधायक चुनाव हार ही गई थी। भाई हारने के बाद भी टिकट नहीं देते ना जल्दी पार्टी, भाई वहीं दिया जाता है जहाँ उम्मीदवार नहीं होते। यहाँ पे तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, अच्छे उम्मीदवार थे, पर पार्टी ने यदि निर्णय लिया अर्चना दीदी को टिकट देने का, पर अब इधर इसने निर्णय कर लिया था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो फिर लड़ूंगा तो अब उसको मतदान में छोड़ के हम भागे कैसे। इसलिए आप उनके साथ चले गए? उनके साथ के रहे, जो हुआ वो जीत हार तो लगी रहती ज़िंदगी के अंदर। अभी तो उसकी उम्र भी नहीं है, 32-33 साल का ही है, अब भविष्य बहुत है उसका लंबा पड़ा है। अच्छे काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, और नहीं कर पाएगा तो फिर रुकेगा। चलिए आगे ऐसे और सवाल आपसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग देखते रहिए BNC न्यूज़। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद BNC न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द DRK शो के अंदर। आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है बुरहानपुर खंडवा लोकसभा देश की राजनीति पर बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के राजनीतिक विशेषज्ञ विजय गुप्ता जी। गुप्ता जी, एक सवाल आपसे है कि पहले लगभग 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक सत्र राज रहता था कांग्रेस का, लेकिन आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है, एक सदी का भाजपा का राज रह रहा है। क्या आप टिप्पणी करेंगे, क्या भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं? तो इस विषय पे आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया। ये विषय ऐसा है कि मैं लगभग 1977 से सक्रिय हूँ, और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो आपातकाल लगाया, जब से मैं ये राजनीति देख रहा हूँ, तो कांग्रेस के जो राजनीति करने का तरीका और सरकारें चलाने का तरीका में और भारतीय जनता पार्टी के तरीके में बहुत अंतर है।
कांग्रेस झूठ बोल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना के सरकार बना लेना और कोई विकास नहीं करना, ये उस दर्जे पे काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस देश आज़ाद हुआ जब से, देश आज़ाद हुआ जब से कांग्रेस देश पे राज कर रही है, लेकिन विकास के नाम से जीरो। कोई थोड़ा बहुत विकास करोगे तो उसको अपन विकास नहीं बोलते, वो तो अपने आप ही विकास, दुनिया चलती है तो दुनिया के साथ में अब तो चलना पड़ता है, उस टाइप का विकास कांग्रेस ने किया। आज विश्व में सबसे अच्छी उम्मीद यदि कही है, अच्छे काम करने की जगह यदि कही है तो हिंदुस्तान भारत माता में है। यहाँ पे अच्छी अच्छी सब प्रकार की मतलब खदानें मिलेंगी, सब प्रकार की विकास का बहुत सा यहाँ पे तैयारी अपन यदि मन से करें ना तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये कारण है भाजपा का एक क्षत्रिय राज करने का, एक क्षत्रिय राज करने का। और उसमें दूसरी बात ये है कि जिसमें जैसे हमारे पहले बहुत अच्छे नेता होते थे, लेकिन कांग्रेस का इतना दबदबा था, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत से नेता थे जिन्होंने हमको एक सीख दी कि भाई एक अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, विकास पे ध्यान दो। उस तर्ज पे जो धीरे धीरे जब आई है तो कांग्रेस ने तो कुछ न करते भी 70 साल राज किया है। अब मैं तो आपको बताना चाहूँगा, अब भारतीय जनता पार्टी तो विकास के काम कर रही है, अब विकास के काम इतने अच्छे कर रही है कि हर आदमी खुश है। यहाँ पे तो विकास हो रहा है, यहाँ की जनता खुश है, साथ में विदेशों तक इसकी आवाज़ जा रही है कि आज हिंदुस्तान में कितना विकास हो रहा है। अब विकास की बहुत संभावना है इस जगहों पे, और उस संभावना को समझा है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज उसको वो हर तरीके से बिल्कुल तरीके से काम कर रहे हैं और हर व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, सबका साथ सबका विश्वास और स्वच्छता अभियान सबसे पहले उन्होंने लाया। जब तक देश स्वच्छ नहीं होगा तो मन स्वच्छ नहीं होगा, है ना। जब देश स्वच्छ हो रहेगा, साफ सफाई रहेंगी तो हर आदमी साफ सफाई के साथ में काम करना शुरू करेगा। और सबका साथ का मतलब ये होता है कि हर समाज का साथ, हर समाज में किसी से भेदभाव नहीं। आप देख रहे होंगे अभी कोई किसी से भेदभाव होता है क्या भाई? हम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये एक जरूर होता है कि गुंडा तत्व इस पर हावी नहीं हो सकता, कि गुंडा तत्वों को इनके पास कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सोच है कोई भी समाज का गुंडा हो ना, ऐसा नहीं कि कोई समाज के विशेष को लेकर के इसके अंदर है, कोई भी समाज का गलत काम करने वाला यदि व्यक्ति है तो उसको सजा मिलना चाहिए, उसको छोड़ नहीं दे। पहले के कानून, पहले के नियम ऐसे थे कि आदमी मर्डर करके भाग जा रहा है और सबूत नहीं मिल रहा है, तो सबूत इसलिए नहीं मिलता था कि वो उसके दबाव के अंदर डर जाते थे लोग, कोई गवाह नहीं देता था, तो मर्डर करने बाद वो शांति से घूमता था। अब आज वो रवैया नहीं बचा। अब बात कर लेते हैं खंडवा लोकसभा की जी। ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है अपना। 2.5 साल उनको काम करने का मौका मिला है जी। इस बार कितने सर्वाइव कर पाएगी भाजपा यहाँ से? देखो, पिछली बार आदरणीय नरेंद्र कुमार सिंह चौहान जी शांत हुए, ज्ञानेश्वर भाई को मौका मिला, तो ज्ञानेश्वर भाई को भी मौका मिला सिर्फ 2.5 साल का। तो 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया और जो लोगों से मिलना जुलने का उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बहुत अच्छा करा, उन्होंने सराहनीय काम किया उन्होंने। पर वो 2.5 साल तो उनको तो पूरा क्षेत्र 8 विधानसभा है, घूमने में समझने में समय लगा। ये पार्टी ने बहुत अच्छा करा कि दोबारा उनको टिकट दिया, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में क्षेत्र को समझ लिया। अब समझने के बाद में जब उनको टिकट दिया है तो अब सब योजना और सब बातें वो उनको सब प्रकार का नॉलेज हो जाएगा, हो गया है लगभग। बहुत से काम उन्होंने कर भी दिए। अब आगे समय में भी और भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनना लगभग तय है। उस पर ज्ञानेश्वर भाई भी विधायक अपने सांसद बन के यहाँ से जाएंगे, ये भी तय है, क्योंकि इस समय चौओर विकास हो रहा है और जनता जनार्दन चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बन के जाए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बन के जाएंगे, तो पुनः नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे फिर से प्रधानमंत्री बने और देश का विकास करे और विश्व में हिंदुस्तान का नाम हो, ये हर किसी के मन में है। काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। तो विजय गुप्ता जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है और हमने इनसे बात की है। लगभग अपनी ज़िंदगी के अंदर कई चुनाव इन्होंने देखे हैं, कई चुनाव को खुद ही संभाला है, 6 बार के प्रभारी रह चुके। हमने इनसे बात की है कि आपको चुनाव कहा है, हमने बताया है। इस तरह की और खबरें देखने के लिए आप बन रहे BNC न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप लोग देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।